हिसार के बगला रोड पर स्थित एसएल मिंडा मेमोरियल अस्पताल में स्वास्थ्य से संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से लोग पहुंचे और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर संदीप दीवान और डॉक्टर मिलन ने शिरकत की। ग्रामीण को स्वास्थ्य से संबंधित विस्तार से जानकारी दी गई और इस दौरान डायरेक्टर एमसी जोशी भी मौजूद रहे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप दीवान है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव का क्रिटिकल केयर का डायरेक्टर हूं। आज यहाँ हम मिंडा हॉस्पिटल की क्रिटिकल केयर सीएमई में आए हैं और अलग अलग तरह के डॉक्टरों से यहाँ परिचय हुआ और हमने देखा कि ग्रामीण इलाके में एक अच्छा और बेहतरीन सुविधा देने वाला अस्पताल किस तरह का होना चाहिए। ये अस्पताल मैंने देखा है, ये उच्च स्तरीय सारी सुविधाओं से लैस है और यहाँ पे मैंने पिछले 6 महीने का डेटा देख के ये पता लगाया कि क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी के बहुत सारे मरीज़ों का यहाँ अच्छा इलाज हो चुका है। तो मेरे ख्याल से इस तरह के अस्पताल ग्रामीण इलाके में और बनने चाहिए ताकि वाजिब दाम में इस तरह के मरीज़ों को अच्छा इलाज मिल सके, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से शहर तक जाने में कई बार काफ़ी वक्त लग जाता है और क्रिटिकल केयर में अगर पहले 1 घंटे में हम मरीज़ का सही इलाज नहीं कर पाते तो मृत्यु दर हर घंटे 10% बढ़ती जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छा आईसीयू, अच्छी इमरजेंसी केयर गांव क्षेत्र में अवेलेबल हो, जिसके लिए मुझे लगता है ये अस्पताल बिल्कुल तैयार है। आपके अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं आसपास के जो क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए? यहाँ पे देखिए सारी स्पेशलिटीज़ हैं, जनरल सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स, नियोनेटोलॉजी, छोटे बच्चे, ये तो मानी जाती हैं प्राइमरी सुविधाएं जो कि हर बेसिक अस्पताल में होनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर इमरजेंसी केयर, इंटेंसिव केयर, पॉइजनिंग के मरीज़ों का ख़ास इलाज, क्योंकि गांव में ग्रामीण क्षेत्र में हमने देखा है पॉइज़न के मरीज़ काफ़ी हैं। उसके अलावा थायराइड की सर्जरी की सुविधा, न्यूरो के पेशेंट, ब्रेन का स्ट्रोक हो गया या लकवा के मरीज़ों के लिए यहाँ इलाज अवेलेबल है, और हार्ट अटैक के मरीज़ों का इलाज, इकोकार्डियोग्राफी की सुविधा ताकि हार्ट की जांच हो सके। आप सबने कोरोना के बाद देखा होगा कि काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि यंग लोग 40 साल 50 साल के लोग को सडन कार्डियक डेथ हो रहा है। आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, आप लोग न्यूज़ एरिया से हैं। ये इसलिए है क्योंकि कोरोना के बाद बहुत से मरीज़ों के हार्ट में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जो कि हम अभी समझ रहे हैं। इसलिए इकोकार्डियोग्राफी हर मरीज़ का 40 साल के ऊपर हर मरीज़ का इको और हार्ट की जांच होनी चाहिए। वो सुविधा भी अब यहाँ अवेलेबल सर, क्योंकि ये हॉस्पिटल एक ग्रामीण इलाके में है, अगर पॉलिसीज़ की बात करें, कौन कौन सी कंपनीज़ ने यहाँ पर पॉलिसी इस हॉस्पिटल की टाई अप है? आयुष्मान या फिर तो कोई प्राइवेट हाँ, कंपनी? और साथ में क्या ये NABH से एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है? इस बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएं। ये NABH 5th जनरेशन हॉस्पिटल है। NABH के भी कई लेवल होते हैं। पहला होता है प्राइमरी लेवल और सबसे ऊपर होता है 5th जनरेशन। तो ये अस्पताल NABH 5th जनरेशन का अस्पताल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पेशेंट सेफ्टी के जो आयाम हैं वो NABH के बेस्ट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं। दूसरी बात क्या होती है कि जो आपने पूछा कि पॉलिसीज़, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में आयुष्मान के मरीज़ बहुत हैं और सरकार ने एक बड़ी अच्छी योजना आयुष्मान के मरीज़ों के लिए चालू कर रखी है। तो ये आयुष्मान के पैनल पे अस्पताल है। सारी सुविधाएं जो अभी तक बताई गई हैं सब हैं। उसके अलावा क्योंकि इस तरफ मिलिट्री और आर्मी के भी रिटायर्ड लोग हैं तो ECHS जो आर्मी के लोगों के लिए है वो सुविधा है। क्योंकि हरियाणा में स्थित है तो हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये अस्पताल पैनल पे है। इसके अलावा स्टार हेल्थ और रेलीगेयर हेल्थ, जो ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस करती हैं, उनके पैनल पर भी अस्पताल अभी है। आज अभी सेशन ले रहे थे आप, महिलाएं भी काफ़ी बैठी हैं ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली। गायनी की क्या क्या सुविधाएं, गायनी की क्या सभी प्रकार के जो है सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी पेशेंट्स को? हाँ, देखिए गायनी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जच्चा और बच्चा दोनों का ख्याल रखना। जी। हिंदुस्तान में जच्चा दर बहुत ज़्यादा थी। मैं मैटरनल मोर्टेलिटी की बात करता हूँ।
तो मैटरनल मोर्टेलिटी का एक गोल है कि हमें इसको 70 के नीचे लाना है। 70 का नीचे का मतलब है हर 1000 डिलीवरी पे 70 से कम डेथ होनी चाहिए मदर की। अभी हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो कैसे अचीव होगा? जब कॉम्प्लेक्स डिलीवरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसको मैनेज करने की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में अवेलेबल, जैसे बच्चे के पैदाइश के बाद ब्लीडिंग हो गई या इन्फेक्शन हो गया या हार्ट को डैमेज हो गया, तो जच्चा बच्चा का डिलीवरी प्लस कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी या डिलीवरी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी मैनेज करने की सुविधा अब इस अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट में अवेलेबल है। एनी मैसेज टू आवर व्यूअर्स? मैं यहाँ आया, मुझे ये अस्पताल देख के बड़ी सुकून मिला, बहुत खुशी हुई। मैं तो यही चाहूँगा कि लोग इस अस्पताल का ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर मिलिंद तलेगांवकर हूँ। मैं फोर्टिस अस्पताल गुड़गांव में सीनियर कंसल्टेंट हूँ क्रिटिकल केयर में। इसके अलावा जो मिंडा हॉस्पिटल है इसको हम उसका संचालन करते हैं। उसके रिलेटेड जो भी हर चीज़ से जुड़े हुए हैं उसको उठाने से लेकर उसको पूरी तरीके से अच्छी तरह से संचालित करने का जिम्मा हमारा है। सर जो आज का कार्यक्रम था हॉस्पिटल के अंदर, लोग भी काफ़ी पहुंचे, तो क्या कुछ आपको देखने को मिला लोगों में? देखिए, सबसे पहले तो लोगों में एक उत्साह देखने को मिला। इसके पहले जब तक हम लोग मिलते रहे हैं, जब 1.5 साल पहले 2 साल पहले जब हम इस एरिया में आए थे, एक अजीब प्रकार की नकारात्मकता थी और वो नकारात्मकता बड़ी अंदर तक पहुंची हुई नकारात्मकता थी। तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। 1 से 1.5 साल तक हमने लगातार इस पे काम किया। हमारी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स को हमने इकट्ठा किया। अभी जैसा कि अभी मेरे उसमें भाषण में था, जो हमारे पास अभी जो अवेलेबल डॉक्टर्स हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हो सकते हैं इस एरिया में, उस लेवल के डॉक्टर्स हैं। जो भी डॉक्टर्स हैं उनके पास जो डिग्रीज़ हैं, इंटरनेशनल लेवल की डिग्रीज़ वाले डॉक्टर्स हैं, जो इस ग्रामीण परिवेश में मिल पाना बहुत ही कठिन काम है। और ये स्पेशली मैं मिंडा फैमिली को स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा, सब ग्रामीण लोगों की तरफ से, कि इस प्रकार की सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराई ताकि हम पूरे खुले मन से हर प्रकार के डॉक्टर को अपने पास खींच सकें। और वही उसी की वजह से आज ये जो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जो नकारात्मकता खत्म हो चुकी है और एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो गई है।